Hello students, we have started NCERT exercise of atoms. We have completed 5 questions from 12.1 to 12.5. Now question number 12.6 is using the Bohr's model, calculate the speed of the electron in a hydrogen atom in n is equal to 1, 2, 3 and 3 levels. Calculate the orbital period in each of these levels. आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है, फिर पीरियड भी निकालने हैं हर एक लेवल में, 1, 2 और 3 लेवल्स में. तो बेटा बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि जो सेंटीमीटर फोर्स होती है आपकी, इट इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल टू k. आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का भी चार्ज E, क्योंकि Z1 होता है, अपॉन r². एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो mv² इज इक्वल टू ke² अपॉन r. और बेटा यहाँ से आपने क्वांटम थ्योरी वो लगाया हुआ है बोर का सेकंड पॉस्टुलेट, mv एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए. r किसके बराबर आ गया, nh अपॉन 2 पाई इंटू mv. क्लियर. तो ये वैल्यू इधर डाल दीजिए आप, तो विच इम्प्लाइज आपका mv² इज इक्वल टू ke² अपॉन r की जगह पे nh अपॉन 2 पाई. तो बेटा वो 2 पाई mv ऊपर चला जाएगा. क्लियर हो गया. यहाँ से आपका v और v क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका v जो है m और m भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो v किसके बराबर आ जाएगा, ke² 2 पाई अपॉन nh. क्लियर. तो यहाँ से आप कांस्टेंट टर्म सारी एक साइड कर लीजिए. क्या आ जाएगा, 2 पाई e² k अपॉन h हमने अंदर कर लिया, ठीक है, और बाहर क्या रह गया, 1 अपॉन n. तो बेटा जब आप इस सब की वैल्यूज़ डालेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर. के क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है 6.626 इंटू 10⁻34. और बाहर क्या रहेगा हमारा 1 अपॉन n. तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर v कम्स आउट टू बी 21.8 इंटू 10⁻5 अपॉन ये n आ जाएगा. क्लियर. तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया आपका. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 बन जाएगा ये अपॉन n मीटर पर सेकेंड. ये हमने एक जनरल फार्मूला बना लिया वेलोसिटी का. अब उन्होंने बोला 1, 2 और 3 लेवल्स के लिए. तो बेटा जब n आपका 1 है तो v1 किसके बराबर आ जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 मीन्स ये 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. n अगर आपका 2 है तो v2 किसके बराबर आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर लीजिए. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो v2 आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. और n अगर 3 है आपका तो आपकी v3 कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करें तो ये कुछ आ जाएगी आपकी 0.726 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा आप इसको आगे भी कर सकते हो. जब आप एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे 7.26 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस हो जाएगा 10⁻5 आ जाएगी. क्लियर. तो ये आपकी वेलोसिटीज निकल गई. उन्होंने बोला ऑर्बिटल पीरियड भी निकालना है आपको. यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्बिटल पीरियड भी निकालना है अब आप. तो बेटा अब ऑर्बिटल पीरियड के लिए आप क्या करेंगे, अगर अब आपको ऑर्बिटल पीरियड निकालना है तो ऑब्वियसली आप ऑर्बिटल पीरियड के लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. यही जो आपने निकाला अभी, इसमें आप देख लीजिए आपका जो वेलोसिटी है उसकी एक्सप्रेशन क्या आई थी. अभी देखा आपने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या आई थी, 2 पाई e² k अपॉन NH. ठीक है. तो क्या आई थी, 2 पाई ke² अपॉन NH. क्लियर. और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 2 पाई r अपॉन टी भी होती है. ये किसके बराबर आ गया, 2 पाई ke² अपॉन NH. क्लियर. आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड t. तो 2 पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. तो r अपॉन टी इज इक्वल टू ke² अपॉन NH. और r की वैल्यू आपने निकाली है. r की वैल्यू क्या है, NH अपॉन 2 पाई mv. तो यहाँ पे लगा लीजिए NH अपॉन 2 पाई mv इंटू टी इज इक्वल टू ke² अपॉन NH. तो यहाँ से आपको t निकालना है, t उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, t उधर चला जाएगा तो n² h² अपॉन 2 पाई m क्या आ जाएगा, 2 पाई m ke². ठीक है. और क्या बच जाएगा, इंटू v भी है. क्लियर. तो यहाँ से बेटा जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लीजिए. जैसे कि h² हो गया, 2 पाई m ke² हो गया. तो आपका ये ब्रैकेट एक आ गया और n² अपॉन v रह गया आपका. क्लियर हो गया.
तो ये सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आप डालेंगे, एच की 6.626 इंटू 10⁻6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ई की 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, तो इंटू ये क्या है आपका एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टी जो है वो कितनी आ जाएगी, 0.0333 इंटू 10⁻⁻8 एन स्क्वायर अपॉन वी। क्लियर। तो अब आप निकाल सकते हैं, जब आपका एन 1 है, एन क्या है आपका 1 है, तो क्या बन जाएगा ये आपका 0.0 T1, तब आपका T1 कितना आ जाएगा 0.0333 इंटू 10⁻⁻8 एन स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन वी, वी की वैल्यू आपने निकाली है बेटा, कितनी आई थी जब एन 1 था, तो वी कितना था 2.18, तो क्या बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6। क्लियर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर T1 कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, T1 0.0152 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स। क्लियर। ऐसे ही जब आपका n कितना है 2 है, तो बेटा T2 निकाल लीजिए, 0.0333 इंटू 10⁻8, 2 का स्क्वायर 2 जा 4 अपॉन, जब v है तो v2 कितना है 1.09 इंटू 10⁻6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर T2 कम्स आउट टू बी 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स। ऐसे आएगा 0.122 इंटू 10⁻14, तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो -15 बन जाएगा। तो n इजिकल टू जब 3 है तो T3 निकाल लीजिए, T3 कितना आ जाएगा आपका, अगेन आपका T3 कितना आ जाएगा 0.0333 इंटू 10⁻8 इंटू 3 9 अपॉन कितना था V3 7.26 इंटू 10⁻5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर जो T3 है इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 4.12 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। तो बेटा ये आपके टाइम पीरियड्स भी निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट आर द रेडियई ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। तो बेटा आप सबको पता है, आपने जनरल फार्मूला निकाला है, आर एन जो होता है वो किसके बराबर होता है 0.529 इंटू 10⁻10, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता था। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जो होता था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब R2 अपॉन R1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज N2 कितना है अब आपका यहाँ पे N2 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 है N1, ठीक है। इनर मोस्ट ऑर्बिट से रेडियई N2 को कंपेयर करना है हमने, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 हमारा किसके बराबर आ जाएगा 2 2 जब 4 R1। क्लियर। और इज इक्वल टू 4, और R1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 5.3 इंटू 10⁻11 दिया है आपको, कितना दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर दिया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज R2। क्लियर। जब आपका n कितना है 2 है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू 3 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 3 9 अपॉन 1, तो R3 किसके बराबर आ जाएगी 9 टाइम्स R1। क्लियर। और इनर मोस्ट ऑर्बिट R1 यहाँ पे आपको दी है कितनी 5.3 इंटू 10⁻11। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर R3 कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। तो आपको कौन सी सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स जो हैं वो एमिट होंगी। तो बेटा आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आप सबको, तो बेटा आप सबको पता है कितना आप सबको पता है कि ये हम 12.8 कर रहे हैं, कितना एनर्जी डिफरेंस जो होता है E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होता है H न्यू के, ठीक है। क्लियर। और ये आपको दिया हुआ है, ठीक, E2 माइनस E1 क्या है आपका ग्राउंड स्टेट का, और सबको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितनी होती है -13.6
इज इक्वल टू, ये एच न्यू आपको इलेक्ट्रॉन बीम उन्होंने बताई है कितनी दी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने बीम का आप जो है इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं टू बम्बार्ड गैशियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 जो है वो एच न्यू के बराबर होती है। E2 माइनस E1 जो है वो आप सबको पता है ग्राउंड स्टेट की -13.6 होती है, इज इक्वल टू वो एनर्जी डिफरेंस आपको दिया हुआ है उन्होंने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। तो E2 किसके बराबर आ जाएगी बेटा आपकी, ये 12.5 है, -13.6 आ जाएगी, ये कितनी बन गई आपकी -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। ये E2 आपकी कितनी आ गई, कितनी आ गई -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब देखिए बेटा ऑर्बिटल एनर्जी आप सबको पता है रिलेटेड टू ऑर्बिट, वो एक्सप्रेशन क्या है आपने सबने पढ़ी है एनर्जी की एक्सप्रेशन की, E जो होती है वो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर हो गया। अगर हम n को यहाँ पे 3 कंसीडर करके, अगर हम n को क्या कंसीडर करें 3, तो बेटा E जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर मीन्स 9। तो वो E जो है वो आपकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ रही है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो आपकी E2 है ये -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज़ कंपेरेबल टू एनर्जी ऑफ थर्ड लेवल। तो इसका मतलब n क्या है यहाँ पे 3 है, n क्या है 3। इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, किसके लिए निकाला है ये हमने, फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। किसके लिए निकाला ये हमने, फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारी एनर्जी निकली है। तो दिस एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एनर्जी ऑफ गैशियस हाइड्रोजन। क्लियर। ये जो गैशियस हाइड्रोजन की एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ये कंक्लूड किया जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 लेवल। ठीक है। और जब वो डी एक्साइट होगा, उन्होंने बोला सीरीज ऑफ वेवलेंथ एमिटेड, तो जब वो डी एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली आएगा, विच फॉर्म अ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा क्या बनेगा, आप सबने देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा n इज इक्वल टू 3 पे, कितने करेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइड्स n इज इक्वल टू 3 लेवल पे, क्योंकि उसी की एनर्जी जो है उसके साथ मैच कर रही है। क्लियर। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 मतलब इस तरह से 3 लेवल्स बना लीजिए। ये हमारा क्या है n इज इक्वल टू 1, ये क्या है n इज इक्वल टू 2, ये क्या है n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर n इज इक्वल टू 3 है, 3 से बेटा वो 1 पे भी आ सकता है, 3 से वो 2 पे भी आ सकता है। तो अगर 3 से वो 1 पे आ रहा है और 3 से अगर वो कहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो ये क्या है, ये कौन सी सीरीज़ है। अगर 3 से 1 पे आ रहा है और 3 से 2 पे आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 से जब 1 पे आएगा तो वो कौन सी सीरीज़ बनती है आपकी, लाइमन सीरीज़ बनती है। क्लियर हो गया। जब आपका 3 से 2 पे आ रहा है तो ये कौन सी सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है। और जब 2 से भी 1 में आ रहा है, ठीक है, 1 पे ट्राई करे अगर, चाहे 2 से करे चाहे 3 से करे, तो वो लाइमन सीरीज़ होती है। तो इसका मतलब आपकी यहाँ पे 1 वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ की आ रही है और 2 वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ की एमिट हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कौन सी, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, व्हाट सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो बेटा 1 वेवलेंथ जो है, 1 वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़ आएगी एंड 2 वेवलेंथ्स किसकी आएंगी, 2 वेवलेंथ्स आएंगी आपकी ऑफ लाइमन सीरीज़ आर एमिटेड, सीरीज आर एमिटेड। तो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बाल्मर सीरीज़ के लिए देखें, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो 1 अपॉन n1 यहाँ पे n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा निकाल के क्या आ जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये बन जाएगा 5/36। क्लियर। तो 5/36 आ जाएगा ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो लैम्डा है ये आ जाएगा कुछ 656.33 नैनोमीटर। तो कितना आएगा बेटा ये आपका, ये आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा क्या आ जाएगा 36 ऊपर चला जाएगा, 1.097 इंटू 10⁻⁷ और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 656.33 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। तो अब इस ये जो है दिस रेडिएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब आप लाइमन की निकाल सकते हैं। तो लाइमन के केस में क्या आएगा,
लाइमन के केस में, अब आप लाइमन का निकाल लीजिए। लाइमन के केस में क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू अगेन 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर का, एक आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब 1 ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी अगेन इतना आ जाएगा आपका 1.097 इंटू 10⁻⁷। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये 8/9 बन जाएगा। तो लैम्डा निकालनी होगी तो 9 ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे योर लैम्डा कम्स आउट टू बी 102.55, ये भी नैनोमीटर में आएगा। ऐसे ही थर्ड केस भी निकाल सकते हैं आप। 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो जब आप 2 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो योर लैम्डा जो है वो आपका कितना आ जाएगा 121.54 नैनोमीटर। क्लियर। तो इस तरह से आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो 1 वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ की निकलेगी और 2 वेवलेंथ आपकी लाइमन सीरीज़ की निकलेंगी। क्लियर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका क्या है, इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइजेज द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन in an orbit of radius 1.5 into 10⁻11 with orbital speed 3 into 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ आपको दिया है 6 into 10⁻24 kg। तो आपको क्या बोला है उन्होंने बोला बोहर मॉडल में क्वांटम नंबर निकालना है। तो बेटा आपने सबने बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट पढ़ा है। बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग MVR जो होता है वो NH/2π होता है। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है क्वांटम नंबर की। तो n किसके बराबर आ जाएगा आपका MVR इंटू 2π और h नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सारी वैल्यूज डाल दीजिए। m जो है क्या है, मास है। तो मास कितना दिया है आपको अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 दिया है, इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 3 इंटू 10⁻4 दी है। रेडियस भी दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 दिया है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अपॉन h कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर n कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 25.59 इंटू 10⁻73 बन जाएगा ये। तो बेटा आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2.559 इंटू 10⁻74 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2.5 है तो इसको हम 2.6 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻74। तो इसका मतलब द क्वांटा दैट नंबर दैट कैरेक्टराइजेज अर्थ रेवोल्यूशन वो कितना है 2.6 इंटू 10⁻74। क्लियर हो गया। तो दिस कंप्लीट्स योर एटम्स।